हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 17 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंग बंधु शेख मुजीब के नाम पर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किसने की है। तो अभी हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है यूनेस्को ने। किसने की है? यूनेस्को ने घोषणा की है। अब ऐसा क्या है कि यूनेस्को को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करनी पड़ी? ऐसा शेख मुजीबुर रहमान के अंदर क्या बात थी? तो आइए जानते हैं, बात करते हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ये कौन है। क्योंकि इनसे परीक्षाओं के अंदर अभी हाल ही में देखने में आया है, कुछ समय पहले, अभी जो कोविड के बाद भी जो एग्जाम हुए इनके अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे पहले भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके अंदर भारत का भी एक विशेष योगदान है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले तो जानिएगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि इसका इतिहास और इसका सारा का सारा जो व्यवस्था रही है वो क्या है मामला। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है यूनेस्को ने। किसने लिया है? यूनेस्को ने लिया है। इसके अंदर कोई राशि वगैरह भी, यानी कि जिसको पुरस्कार दिया जाएगा उसको राशि भी मिलेगी। एक बार और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जो पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार शुरू किया है यूनेस्को ने। किसके नाम पर? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? आपने भी यहाँ पर पढ़ा, रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होगा। इसका निर्णय किसने लिया है? यूनेस्को ने लिया है। अब यूनेस्को ने लिया है। और शेख मुजीबुर रहमान कौन है? आपको बता दें, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं और उसके बाद में 1971 से 1975 तक ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब इनके नाम पर ऐसा क्यों किया गया है? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में शेख मुजीबुर रहमान का मुख्य योगदान है, यानी कि इनकी विशेष भूमिका है। बांग्लादेश के बारे में जानिएगा, दो विशेष क्वेश्चन, उसके बाद में चर्चा करते हैं इसके ऊपर। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है और प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है। एक और जानकारी यहाँ से लीजिएगा, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये इनके फादर हैं, इनके फादर थे हसीना शेख, जो है शेख हसीना जो वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो इनकी ही बेटी हैं। किसकी? इनकी डॉटर है शेख मुजीबुर रहमान की। अब ये सारा प्रकरण क्यों हुआ? शेख मुजीबुर रहमान इतने चर्चित क्यों हुए? 1947 में जिस समय भारत आज़ाद हुआ, जिस समय इसमें से पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो उस समय पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो वो पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, यानी कि जो इधर साइड में, यानी कि आप अगर यहाँ पर राजस्थान माने, यहाँ पर पंजाब माने, नीचे आप यहाँ पर गुजरात माने, ऊपर कश्मीर। और अगर आप इधर पहुँच जाएँ, यहाँ पर आप नेपाल मान लें, और इधर अगर आप पहुँच जाएँ यहाँ पर बिहार, और नीचे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, तो इधर जो आज बांग्लादेश है। अब पाकिस्तान दो पार्ट में था, एक तो ये वाला पाकिस्तान था और एक ये वाला पाकिस्तान था। समझ रहे हैं आप? दो पाकिस्तान था। ये बीच में आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली अपने हिसाब से मान सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर समझा रहा हूँ। आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान, ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक पाकिस्तान ये, एक पाकिस्तान ये, दो पाकिस्तान के पार्ट थे। लेकिन क्या हुआ, ये वाला पाकिस्तान जो था, इसको अब हर देश था, जैसे कि हमारा देश था, सभी के अंदर धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे, नए नए कार्य हो रहे थे। जो अंग्रेज़ी शासन था, अंग्रेज़ी जो सत्ता थी, उसको जब वो उसको समाप्त हो गया, उसके बाद में जब दोनों देश आज़ाद हो गए, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, सभी के अंदर अपने अपने नए कानून, नए संविधान बनाए जा रहे थे। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपनी राजधानी, अपनी जो इसकी भाषा थी उसे घोषित किया, यानी कि जो इसकी राज्य भाषा थी उर्दू, इसकी राज्य भाषा उर्दू घोषित की गई। और ये इधर जो वाला बांग्लादेश जो था, यानी कि जो आज का जो बांग्लादेश, इधर वाला जो पाकिस्तान था, इधर भी लोग रहने वाले मुस्लिम थे, यहाँ रहने वाले लोग भी मुस्लिम थे। लेकिन क्या कारण हुआ? इनकी आपस में तकरार हो गई, लड़ाई हो गई। वजह क्या थी इसकी? ये जो बांग्लादेश की, जो पश्चिम बंगाल वाली जो साइड के मुसलमान हैं, इनकी राज्य की भाषा जो थी, इनकी राज्य की जो भाषा थी वो थी बंगाली। इनकी मतलब जो इनकी स्थानीय भाषा थी। अब ये चाहते थे कि इनकी जो भाषा है, यानी कि जो आज का जो बांग्लादेश है, ये लोग चाहते थे, बांग्लादेश वाले, जो आज का बांग्लादेश है, कि हमारी जो भाषा है वो बंगाली ही घोषित की जाए। अब इस बात को लेकर विरोध हुआ। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, सबको अपनी संस्कृति से प्रेम होता है। ये लोग चाहते थे कि इनकी भाषा, जो इनकी स्थानीय भाषा है बंगाली, बांग्लादेशी, उसे ही घोषित किया जाए। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, जो इसने इस क्षेत्र की भाषा घोषित किया। और असल में एक मामला और था, क्योंकि इसके जितने भी राजकीय कार्यालय वगैरह, इसकी इस्लामाबाद जो राजधानी हो, या फिर और भी जितने भी सभी कुछ था, वो यहीं से चलता था, यहीं से शासन होता था, इस वाले पाकिस्तान से। अब ये एक तरह से कमज़ोर भी था, यानी कि इस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। हर जो इनका संचालन होता वो भी हवाई मार्गों से होता था एक दूसरे देश के अंदर। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया। नाम था उनका शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने इस बात का विरोध किया
कि बांग्लादेश यानी कि हम ये आपकी भाषा स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने कहा जो हमारी भाषा है हमारी उसी भाषा को रखा जाए, लेकिन इस वाला जो पाकिस्तान जो था, जो यानी कि ये वाला पाकिस्तान का वाला पार्ट था, इन्होंने इस बात को नहीं माना और इनके सैनिकों ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। यहाँ का इसके ऊपर, इनके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर इंडिया ने, भारत ने इसकी मदद की। भारत कहाँ है? इन दोनों के बीच में। भारत ने बांग्लादेश की मदद की। उस समय की अगर हम बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान का काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। उनके साथ में और भी काफ़ी लोग थे बांग्लादेश के, जिन्होंने इनके साथ में अपनी कुर्बानी दी, अपने देश के लिए लड़े, यानी कि अपनी मातृभूमि के लिए, बांग्लादेश के लिए। फिर उसके बाद में परिणाम क्या हुआ? भारत के सहयोग से बांग्लादेश यानी कि जो उस समय का पाकिस्तान का वाला पार्ट था ये आज़ाद हो गया और एक नया देश बन गया बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश एक नया पार्ट बन गया। तो ये कहानी है शेख मुजीबुर रहमान की। इसी कारण शेख मुजीबुर रहमान की बहादुरी और यानी कि जो किस प्रकार से योद्धा थे, उनकी संस्कृति, उनको अपनी संस्कृति से किस प्रकार से प्रेम था। और अगर आप देखें एक निजी राय भी, अगर आप देखें, आपकी अपनी राय भी कुछ और हो सकती है, तो अगर मैं आपको अपनी राय दूं यानी कि, तो उसके अंदर वैसे इस तरह क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं फिर भी बता दूं, तो पाकिस्तान जो है, जो इधर वाला पाकिस्तान था, इसको इनकी बात मान लेनी चाहिए थी और इनको जो इनकी संस्कृति थी, इनकी भाषा वही रहनी चाहिए थी। यानी कि समय किसी का भी अधिकार, जो किसी की संस्कृति, उसको नहीं छीनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नववर्ष लोसार किसने मनाया है? तो नववर्ष एक हाल ही में त्यौहार है, इसे लोसार को मनाया गया है लद्दाख में। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है लोसार। अगर लद्दाख की बात करें तो यहाँ की दो राजधानियाँ हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर से, यानी कुछ समय पूर्व, लगभग 1 वर्ष पूर्व, जम्मू कश्मीर से विभाजित होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लद्दाख। तो लद्दाख की दो राजधानियाँ हैं, लेह एवं कारगिल। दो ही यहाँ पर ज़िले हैं, यानी कि दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं। एक संसदीय क्षेत्र है लोकसभा का, यहाँ पर एक ही एमपी चुना जाता है पूरे राज्य से। और लेह एवं कारगिल यहाँ की दो राजधानियाँ हैं। उपराज्यपाल हैं यहाँ पर, ये हैं राधा कृष्णा माथुर। कौन है? राधा कृष्णा माथुर। अगर बात उत्तराखंड की करें तो राजधानी यहाँ की दो राजधानियाँ हैं यहाँ की, एक राजधानी देहरादून और एक है गैरसैंण। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं यहाँ की बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दो राजधानियाँ हैं, धर्मशाला और शिमला। क्या? धर्मशाला और शिमला। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस कौन मनाता है? ये भौतिक नहीं है, ऊपर ये बौद्धिक है। शहीद बौद्धिक दिवस, तो इस दिवस को मनाता है 14 दिसंबर को बांग्लादेश। कौन मनाता है? बांग्लादेश इस दिवस को मनाता है। अन्य विकल्पों की अगर बात करें, पाकिस्तान और चाइना की अगर बात करें, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अगर बात यहाँ के हम राष्ट्रपति करें, राष्ट्रपति जो हैं पाकिस्तान के, तो उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या है? आरिफ अलवी उनका नाम है पाकिस्तान के। यहाँ पर नीचे चाइना वाला टाइप हो रहा है। आरिफ अलवी ये नाम है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। जब बात चाइना की करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग है, करेंसी रेनमिन भी है और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 दिसंबर को किस स्वर्गीय महान नेता की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 15 दिसंबर को हाल ही में महान नेता स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर करें तो 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये बात आपको याद रखनी है। भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया है? तो 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन क्या है? E.K. पलानीस्वामी ने। किसने किया है? E.K. पलानीस्वामी ने ये उद्घाटन किया है। अच्छा, E.K. पलानीस्वामी कौन है? तो आपको बता दें, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य के अंदर लगभग 2000 मिनी अम्मा क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। बात तमिलनाडु की करें तो राजधानी यहाँ की चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं यहाँ के और राज्यपाल हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर हैं तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 81वां नुपीलियन दिवस कब मनाया जाता है? तो 81वां नुपीलियन दिवस प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? सॉरी, इस बार 81वां था, पहले इससे 80वां था। तो नुपीलियन दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। और ये नुपीलियन दिवस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें, मणिपुर में 1904 व 1939 में मणिपुरी जो महिलाएं थीं उनके द्वारा 1904 व 1939 में अंग्रेज़ों के खिलाफ नुपीलेन नामक स्थान पर 2 युद्ध किए गए थे। ये 2 ऐतिहासिक युद्ध हुए नुपीलेन नामक स्थान पर, मणिपुरी महिलाओं ने किए। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। सन भी याद रखें, 1904 व 1939। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नगर निगम द्वारा कोरोना वायरस सर्वोप्लेंस अध्ययन किया गया है? तो कि कौन सा नगर निगम है जिसने
कोरोना वायरस सर्वो प्रेवलेंस अध्ययन क्या है? तो कोरोना वायरस सर्वो प्रेवलेंस अध्ययन क्या है? हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम ने, किसने क्या है? अहमदाबाद नगर निगम ने क्या है? अहमदाबाद जो है गुजरात का एक शहर है, और अहमदाबाद की बात करें तो गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी हैं, और राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, और राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, बात करें यहाँ पर हम अन्य विकल्पों की, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी का एक प्रसिद्ध शहर है, और यहाँ की जो राजधानी है वो लखनऊ है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर भी राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों की राजधानी है। अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो भी यहीं पर ही स्थित है। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर ही। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। पंजाब में कांग्रेस की तो बीजेपी, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में कितनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शिलान्यास किया है। कितनी? 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। गुजरात के बारे में अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि 26 जनवरी 2021 में, यानी कि जो भी जनवरी आने वाली है उसके अंदर 26 जनवरी 2021 में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि होंगे? ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, बोरिस जॉनसन इनका नाम है। क्या है? बोरिस जॉनसन। कहाँ की ये राजधानी है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ये बात भी आपको याद रखनी है। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ की राजधानी लंदन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर यानी कि जो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन है उस पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित की गई है भारत और म्यांमार के बीच। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच ये द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर। अच्छा, बात अगर म्यांमार की आपसे करें, म्यांमार की राजधानी है नायपीडो। क्या है? नायपीडो म्यांमार की कैपिटल है, और विन मिंट है यहाँ के राष्ट्रपति। कौन है? विन मिंट है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। बात अन्य विकल्पों की करें, नेपाल की बात करें तो नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है काठमांडू। क्या है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। बात अफगानिस्तान की करें तो यहाँ की राजधानी है काबुल। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या है? काबुल यहाँ की राजधानी है, काबुल। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, जो भी हमारा वीडियो आता है उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाता है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।